केवेंटस मार्केट में अवैध पार्किंग पर बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, निगम पार्षद और स्थानीय जनता थे मौजूद। सड़कों को अवैध प्रयोग में लाना है दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार नीति। हिट एंड रन कानून में जगह जगह ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर चले गए हड़ताल पर। यह काला कानून लेना चाहिए वापस। कमेटी के नाम पर लिए थे युवक ने कई लोगों से पैसे, समय पूरा होने पर पैसे वापस देने से किया इनकार। एफआईआर कराने पर जान से मरवाने की दी धमकी। जगतपुरी थाना पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी को किया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर करता था ठगी। पुलिस कर रही है मामले में आगे की जांच। घटाई गई मीट की दुकान की न्यूनतम दूरी 150 मीटर से किया 100 मीटर। इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने की है जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली में स्थित सूरजमल विहार की केवेंटस मार्केट में नगर निगम द्वारा पार्किंग स्लॉट दिए जाने के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। इसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा और निगम पार्षद और स्थानीय जनता मौजूद रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह छोटी सी कॉम्प्लेक्स मार्केट है जिसमें पार्किंग होना ही गलत है और यह फैसला दिल्ली नगर निगम द्वारा गलत तरीके से लिया गया है, जिसका बीजेपी विरोध करती है और यहां से पार्किंग हटवा कर रहेगी। वहीं निगम पार्षद मोनिका पंत ने बताया कि यहां कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए की ब्रेड लेने आएगा तो उस पर 10 रुपए पार्किंग शुल्क यानी पार्किंग लगाना कहां तक सही है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इस प्रकार से पार्किंग देना दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीति है। शाहदरा बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि अवैध तरीके से रोड पर वसूली का धंधा दिल्ली सरकार पहले से करती रही है और अभी भी कर रही है। 20 रुपये 25 रुपये की जो खरीदारी करने आएगा आदमी, वो 50 रुपये की पार्किंग देगा। ये कहाँ का नियम है? आपको अगर पार्किंग शुल्क लेना है, पार्किंग स्लॉट बनाइए, पार्किंग की फैसिलिटीज डेवलप कीजिए, वो लोग खुशी खुशी पार्किंग देंगे। लेकिन आप अगर गुंडागर्दी से, बदमाशी से और चोरी छुपे ऐसे जजिया टैक्स वसूलोगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। वही हमने आज किया। दिल्ली में जहाँ जहाँ ये गुंडागर्दी करेंगे आप आदमी पार्टी के लोग या उनकी आप दिल्ली नगर निगम, उसका हम विरोध करेंगे। आज यहाँ से शुरू किया है। इस मार्केट से पार्किंग शुल्क नहीं देना है, तय किया है। मार्केट वालों को भी कहा है और जहाँ हमें बात करनी है वहाँ भी बात करेंगे, लेकिन इस तरह का पार्किंग शुल्क हम नहीं देने देंगे। ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी जो दिखाई दे रही है, इसको भी यहाँ पर पार्किंग शुल्क चार्ज किया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है, जो भी गलत है, जो कि नक्शे में दिया नहीं दिया है। साथ में आप ये देख रहे हैं फुटपाथ पर पार्किंग कैसे संभव है। और ये फुटपाथ पे ये मैं समझता हूँ एमसीडी के जो अधिकारी अपने आप को कहते हैं हम बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी अज्ञानतावश बैठे हुए एसी के रूम में बनाई गई पार्किंग सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना यहाँ, क्योंकि ऐसे दुकानदार भाई हैं जिनका रोजी दुकान का घर का जो खर्च तभी चलता है जब दुकान खुलती है। आज दुकान बंद होने का मतलब है कम से कम उनको 2 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान कम से कम। रेहड़ी पटरी वाला की रेहड़ी ना लगने का मतलब है उनका घर का आज खाना नहीं बनना। तो ऐसे समय में एमसीडी में जो जिस तरह से ये सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा यहाँ तैयार। और मैंने अपना इनको नंबर दे दिया है, यदि इनको परेशानी होगी 112 नंबर पर कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, नहीं तो हम इनके साथ खड़े, क्योंकि हम ये काम नहीं होने देंगे। वजह क्या है? क्योंकि जो एमसीडी ने नक्शा दिया है वो रोड का नक्शा दिया है, दूसरा फुटपाथ का नक्शा दिया। फुटपाथ चलने के लिए होता है, ना कि पार्किंग के लिए होता है। ये जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी का कोई लेवल नहीं छोड़ा। ये छोटा सा लोकल मार्केट आप देख रहे होंगे जहाँ आसपास के लोग रेजिडेंट्स ब्रेड बटर लेने जाते हैं, या जूस की दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकान है, छोटी छोटी ईटरीज़ हैं। यहाँ पर अचानक से एक इलीगल पार्किंग शुरू कर दी जाती है। आवाजाही की जो सर्विस रोड है उस पर भी पार्किंग माफिया खड़ा हो गया कि पार्किंग लेंगे। तो इस तरह का ये जो है 3 दिन ऐसे निकले दुकानदारों के कि जिसमें उनकी सेल बहुत डाउन हो गई, क्योंकि वैसे भी दुकानदारों पर, व्यापारियों पर कोविड के बाद से जो ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया था, कोविड की मार और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी थोड़ा सा उनकी दुकानें कम चलती हैं। अगर रोज़मर्रा की चीज़ों की में भी अगर इस तरह से पार्किंग लगेगी तो किस तरह से जनता को भी परेशानी हो रही है। ये पूरी मार्केट आज बंद है। दिल्ली की जनता त्रस्त है अरविंद केजरीवाल से। भ्रष्टाचार
जिस प्रकार की गुंडागर्दी माफिया चल रहा है उसके विरोध में आज बंद रहा, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, मोनिका पंत जी और बाकी निगम पार्षद सब यहाँ आए। पूरी तरह से हम केजरीवाल की एमसीडी का विरोध करते हैं, अवैध पार्किंग का विरोध करते हैं, इनके दलालों का विरोध करते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी मान जाओ, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको दिल्ली सरकार से हटा देगी। केंद्र सरकार हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में जगह जगह ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है। साथ ही रोडवेज बस ट्रकों समेत प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी का जायजा लेने जो हमारे संवाददाता विवेक पठानिया आनंद विहार बस स्टैंड पहुंचे तो वहां बस के ड्राइवर से बात की और जाना कि वह अपनी बस को साइड में लगाकर खड़े हैं। ड्राइवरों का कहना था कि यह काला कानून वापस लेना चाहिए क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता है कि एक चींटी तक को कोई हानि पहुंचे। आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ साफ तौर से देखने को मिला। उन्होंने सरकार का घेराव करते हुए यह भी कहा कि किसान आंदोलन से शायद आपको फर्क नहीं पड़े, लेकिन हम अगर 400 रुपए के काम करके आपका लाखों का सामान मंजिल तक लेकर जाते हैं तो हम तो घर में चाय बेचकर भी घर चला सकेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, आपका काम कैसे होगा। साथ ही अमित शाह को कहा कि आपकी कार भी एक ड्राइवर चलाता है, आप उसी से पूछ लेना कि ये प्रावधान ठीक है या नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्राइवर द्वारा हुई कोई भी दुर्घटना से अगर ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है तो उसकी 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। ड्राइवर का कहना है कि अगर हम पर लाखों रुपए होते तो 15,000 के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाते। हमें तो ये है कि ड्राइवर कोई भी 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए ड्राइवर पे होते तो वो 400 रुपए की नौकरी करने क्यों आता। दूसरी चीज़ ये कि 10 साल की जो इन्होंने सज़ा वो बोली है। अब एक बात बताओ, कोई सपोज करो कोई आदमी गाड़ी में अचानक ही आकर के लग गया, भाई कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि अपनी मर्जी से कोई चींटी भी मर जाए। दूसरी चीज़ ये कि जब आदमी आकर के लग जाएगा गाड़ी में तो उसे बचाने के चक्कर में अपने आप को भी आदमी जान जोखिम में डाल करके चलाता है गाड़ी। और दूसरी बात ये, उसे जब उठा करके लेकर के जाएगा तो पब्लिक उसे छोड़ देगी, पब्लिक मारने आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये, पब्लिक से बचेगा आदमी। ज़्यादातर जो भागता है अपनी सपोर्ट के लिए भागता है, थाने चला गया, ये चौकी चला गया, आदमी को वहाँ पहुँचने की वही नहीं होगी। जब आदमी भागे 10 साल की सज़ा होगी। तो इससे तो हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। इससे तो ये है कि 400 रुपये की नौकरी ना करते हुए 200-250 की किसी किसान के यहाँ जा करके अपने कसला चला लेंगे। मालिक भी समर्थन में सब जी। एक बात तो मजदूर आदमी अगर उस पर 7 लाख रुपए जैसा जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है, अब मान लो ड्राइवर को ज़्यादा ज़्यादा 500 या 700 रुपये मिलेंगे और वो इतने रईस होते 7 लाख रुपए जुर्माने के देंगे, अपने घर ही न रहते या फिर किसी की मजदूरी करते हैं। बताओ, ये अमित शाह जी ने बहुत गलत फैसला लिया है, बहुत ज़्यादा गलत। अब इसमें क्या है, सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। अमीरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। घटनाएं तो होती रहे, ये घटनाएं होंगी। अब अगर ड्राइवर रुक कर उसे अस्पताल में भर्ती करके आओगे तो मारा जाएगा वहीं ड्राइवर। तो पब्लिक छोड़ना छोड़ देगी, पब्लिक मार देगी ड्राइवरों को। तो इससे तो इतने रुपए मार देंगे, इससे तो खियाना लगा लेंगे चाय पानी का। हमें सही यही ख्याल है आपका, ये कानून ख़त्म होना चाहिए। क्या हम दे सकते हैं 7 लाख रुपए? हम जेल में चले जाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? जिसके छोटे छोटे बच्चे, हमारी तो उम्र हो गई है, चलो एक बात सोचने की है। जो बच्चे छोटे छोटे जवान लड़के ड्राइवरी कर रहे हैं, अगर वो जेल चले जाएंगे तो क्या करेंगे उनके बच्चे, क्या करेंगे, क्या उनके माँ बाप करेंगे? जिसके माँ बाप का एक ही सहारा है वो ड्राइवरी कर रहा। क्या मांगे हैं? ड्राइवरी लाइन की यही मांगे हैं कि इस कानून को वापस करो। ये वो नहीं है, सब काम बंद हो जाएंगे, क्या करेंगे? आए दिन लोगों से धोखाधड़ी के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को पुलिस से ही उम्मीद रहती है। ताजा मामला विश्वास नगर की बीकम सिंह कॉलोनी का है, जहां सलीम नाम के युवक ने कॉलोनी के कई लोगों से कमेटी के नाम पर पैसे लिए थे, जिसके बाद जब समय पूरा होने पर लोगों ने पैसे माने तो उसने मना कर दिया। ऐसे में जब हमने पीड़ित लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन सभी लोगों ने सलीम, जो कि उन्हीं की कॉलोनी में रहता था, उसके पास कमेटी डाली थी, लेकिन पिछले साल से जब भी उनसे वे पैसे मांगते तो वो आनाकानी करने लगता। लोगों ने युवक के खिलाफ FIR भी करवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज युवक इन सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। FIR वापस लो वरना तुम्हें मरवा दूंगा। ऐसे में लोग न्याय की मांग करने के लिए शहादरा थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ कंप्लेन दाखिल की। लोगों की मांग या तो उसे हिरासत में लिया जाए क्योंकि डर के साए में जीना पड़ रहा है, या फिर पैसे वापस दिलवाए जाए। मैडम, मामला ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ना, हम सभी सलीम से पीड़ित हैं, जिसने कि हम लोगों के पैसे मारे, किसी को कमेटी के नाम पे, किसी को फाइनेंस कराने के नाम पे, इस तरह करोड़ों रुपए का घपला करा हुआ है। ठीक है, वो मैटर सब कोर्ट में चल रहे हैं। हमारी तरफ से एक FIR भी हो चुकी है और पुलिस में कंप्लेंट भी। मैं ये देखिए, अभी खुद
जॉइंट सीपी साहब को भी। सलीम कौन है ये? सलीम हमारे पड़ोस में ही रहता है, सलीम चौधरी, उसका बेटा है जीशान चौधरी, बीवी का नाम शबाना, बहू का नाम उसकी आशिफा। इन सब ने कितने समय से ये काम जो चल अभी इन्होंने मैडम 2 साल पहले सबके पैसे मार लिए। किस उस तरीके से पैसे मार लिए? वही कमेटियाँ थी, अपना इन्वेस्टमेंट के नाम पे था, विश्वास अपना बहुत बना रखा था, सभी जानते हैं, पिछले 20 साल से जानते हैं। सबको एक अच्छा प्रॉफिट देने के नाम पे ने सबसे करोड़ों रुपए ठग लिए और एकदम हाथ खड़े कर दिए। कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है और हमें पता है हमारी सच्चाई से हमें न्याय मिलेगा। मगर अब हम इस तरह उसकी इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो हमें अब आमने सामने होकर जान से मारने की धमकी दे बैठे। पहले भी मुझे 10 दिन पहले भी मुझे धमकी दी थी इसने, और आज तो मुझे पहले तो क्या हुआ चलते हुए धमकी देता था निकलते हुए, आज तो बकायदा मेरे को देख के मेरे पीछे आया है, इसने मेरा पीछा किया है, फिर मैं एक जगह खड़ा हो गया, फिर ये बाइक घुमा के लेके आया है, फिर इसने मेरे को जान से मारने के कह रहा मुकदमा वापस ले लो नहीं तो जान से मार देंगे तेरे को। जी बहुत, इसने तो जी मेरे बच्चे सब परेशान हैं, मेरी मम्मी के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हमें तो न्याय चाहिए जी हमें। और आज 3 साल से मेरे को घुमा रहे हैं और अलग अलग गैंगस्टर से हमें धमकी देते हैं। कई बार उनसे हमारी कंप्लेंट करवा चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने में क्या कुछ कंप्लेंट आपने करी? थाने में हमने, मेरे डीसीपी ऑफिस में मेरी कंप्लेंट है, कार्रवाई हो रही है, पर हमें पूरा विश्वास है कार्रवाई हमारी होगी, पर थोड़ा जैसे भी देर लग रही है वो उनकी तरफ से देर हो रही है। हमारे को धमकी दी जा रही है, रोज़ दुकान पे जाते हैं पैसे के तकाजे के लिए तो हमारे को बदतमीजी से पेश आते हैं और किसी गैंगस्टर की धमकी देते हैं, कभी उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब बस पुलिस कार्रवाई हो जाए उसके ऊपर। इतनी हमें पिछले 3 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन पुलिस ने पहला फ़ोन कर दिया, फिर दूसरा फ़ोन कर दिया, लेकिन वो नहीं आ रहा है। हाँ, एक एक करके सबको टारगेट कर रहा है वो, एक एक करके सबको टारगेट कर रहा है। हम उसी गली में रहते हैं, हम रात को 11 बजे दुकान से घर जाते हैं और उस टाइम बीच में कुछ आ जाता कुछ नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कोर्ट की तरफ से हुआ, कोर्ट से ही FIR हुई हमारी, पुलिस ने नहीं करी FIR हमारी। शाहदरा जिले की जगत थाना पुलिस की टीम ने इंडिगो एयरलाइंस के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी MBA पास है। इंडिगो एयरलाइंस में BMI बॉडी मास इंडेक्स अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। शाहदरा जिले के DCP रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईशु वर्मा के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि आरोपी ईशु वर्मा ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मोबाइल के माध्यम से संपर्क करता था और उसे इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाने का झांसा देता था। नकली ज्वाइनिंग लेटर थमाकर अलग अलग फीस के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर लिया करता था। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। दिल्ली में चलने वाली मीट शॉप को लेकर दूरी तय करने पर मंजूरी निगम की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि पहले इन पर मीट शॉप की दूरी धार्मिक स्थलों से 150 मीटर की थी, जिसे घटाकर 100 मीटर कर दिया गया था। इस पर जब हमने पार्षदों से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके ही कुछ पार्षदों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिलवाई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये धर्म के नाम पर बहुत गलत किया जा रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर लोग पूजा करने जाते हैं और रास्ते में उन्हें इन मीट शॉप को देखना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस मुद्दे को दोबारा विचार करने की जरूरत है। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, इनका काम सिर्फ एक ही समुदाय को खुश करने का है। ये 100 मीटर तो आप कम कह रहे हैं, अगर ये 50 मीटर या 10 मीटर का भी काम होगा तो वो भी ये सीमा लांघ देंगे, जैसे कि इन्होंने शराब के ठेके भी लांघी। पूरी दिल्ली में शराब के इन्होंने ठेके करे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको कुछ भी धर्म से लेना देना नहीं है, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो चर्च हों, चाहे वो मस्जिद हों, इनको कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक वोट की राजनीति करना इनका काम है। देख रहे हैं लगातार दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी की दमनकारी नीतियां, एक अधर्म जो ये दिल्ली में फैलाते जा रहे हैं, चाहे वो मोहल्लों के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर दारू के ठेके खुलवाना हो, चाहे इनकी नई पॉलिसी जिसमें पहले 150 मीटर दूर रहती थी मंदिरों से, स्कूलों से, मदिरा, दारू, मीट की दुकानें, उनको भी घटा के इन्होंने 100 मीटर कर दिया। हमें तो इनकी मानसिकता समझ नहीं आती, केजरीवाल किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। देख रहे हैं उन्होंने हाल ही में एक नियम के तहत दिल्ली के जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, मीट की दुकानें, उसके 150 मीटर से घटाकर 100 मीटर का दायरा कर दिया है। आप सोच सकते हैं, जब सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हमारी माताएं, बहनें, हम स्वयं भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर मीट की दुकानों के बाहर में कितना गंदा माहौल दिखेगा। देखिए, ये जो मीट की दुकान है, ये भारत के अंदर, क्योंकि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे हर धर्म में जो है मांसाहार का जो है वो बहिष्कार की बात कही गई है। तो इसलिए पूरी दिल्ली के अंदर जब ये यूनिफाइड हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर था कि खासकर धार्मिक स्थल, उनके आसपास ऐसा गंदा काम ना हो, तो इसलिए हमने उसका डिस्टेंस बढ़ाया था। लेकिन केजरीवाल जो है, इसे तुष्टीकरण से ही फुर्सत नहीं मिलती है
उस तुष्टीकरण के चलते इन्होंने अपने एक पार्षद से एक प्रस्ताव जो है इस बार हाउस में लेकर आए। ये सरकारी प्रस्ताव नहीं है, ये इनका आम आदमी पार्टी का व्यक्तिगत प्रस्ताव है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर का मामला सामने आया है, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। मुकेश के शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। जैसे ये अपने प्लॉट है, प्लॉट पर से वापसी लौट रहे थे तो उधर से एक ट्रैक्टर आ रहा था और मोबाइल कान पर लगा कर बात कर रहा था और उसने ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन आ गया, मेरे आगे कोई है या नहीं है। बेसुध होकर बात कर रहा था और चला रहा था। गाड़ी पर जब इन्होंने देख लिया कि भाई ये तो हमारे ऊपर कोई चढ़ गया, ट्रैक्टर बचा के ट्रॉली की टक्कर मार गया जी। इनका मुकेश नाम है, 44 साल एज है। ये मोटरसाइकिल पे थे अपनी पे, हाँ वैसे गाड़ी चलाते हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी नहीं पकड़ा गया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और गिरफ्तार हो। पूर्वी दिल्ली को आईपी यूनिवर्सिटी के बाद एक और सौगात जल्द ही मिलने वाली है। आपको बता दें कि जल्द ही सूरजमल विहार में डीयू का ईस्ट दिल्ली कैंपस बनने जा रहा है। ऐसे में ट्रांस यमुना में रहने वाले बच्चे जिन्हें डीयू में एडमिशन लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और काफी दिक्कतें भी होती हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं इस पर जब हमने विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका शिलान्यास करके काम शुरू किया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी 285 करोड़ रुपए की लागत से बनने के बाद अब लॉ सेंटर ईस्ट दिल्ली जल्दी ही इस महीने में उसकी आधारशिला रखी जानी है। इसके लिए वाइस चेयरमैन और माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और बहुत जल्दी उसकी आधारशिला रखी जाएगी, जिससे कि न केवल हमारी विधानसभा बल्कि पूरी ट्रांस यमुना को जो बच्चे लॉ की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं उनको ये लाभ मिल पाएगा। डीयू में एडमिशन लेना बच्चों का एक सपना होता है और ख़ास करके जब वो एडमिशन उनको दूर मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। ऐसे में ईस्ट दिल्ली के सूरजमल विहार में जल्द ही डीयू का एक कैंपस बनने वाला है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में की जानी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरजमल विहार के इस ग्राउंड में, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हालांकि शुरुआत नहीं हुआ है क्योंकि उसकी शुरुआत अप्रैल में की जानी है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो ऑफिस का काम है वो हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई की व्यवस्था भी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो घास वगैरह है उसको हटाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। यहाँ पर जानकारी मिली है कि लॉ का कैंपस यहाँ पे बनाया जाना है, जो कि डीयू का होगा और उसमें तकरीबन 226 करोड़ की लागत के साथ इस पूरे कैंपस को तैयार किया जाएगा, जो कि ईस्ट दिल्ली में रहने वाले ही नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ऐसे में हमने जब विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने भी जानकारी दी है कि यहाँ पर लॉ का कैंपस बनाया जाएगा, जो कि डीयू का होगा, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो दूर जाते थे पढ़ने के लिए उनको काफ़ी राहत मिलेगी। एक आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर पहले ही आईपी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी ईस्ट दिल्ली का तैयार किया गया, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आगे की पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और अगर डीयू का ये कैंपस भी जल्द ही बन जाता है तो बच्चों के लिए काफ़ी राहत भरी चीज़ मिल गई उनको, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में कोई भी ऐसा कैंपस नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सके। डीयू जाने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता है डीयू के लिए। और जब ईस्ट दिल्ली में ये कैंपस तैयार हो जाएगा तो यहाँ आसपास रहने वाले सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अप्रैल में इसकी शुरुआत की जाएगी निर्माण की और जल्द ही इसी साल में इसको पूरा करने की बात भी कही जा रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल दिसंबर में शराब की बिक्री अन्य महीने की तुलना में औसतन सबसे ज्यादा होती है। इस बार दिसंबर में कड़ाके की सर्दी के बीच सालाना बिक्री के आधार पर शराब की बिक्री में 14% का इजाफा हुआ। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने शराब विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि त्योहारों पर भीड़ ज्यादा हो जाती है और ज्यादा सेल होती है, लेकिन इस बार एवरेज सेल हुई है। तो कुछ ने कहा कि इस बार 40% ही शराब सेल हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जो मौसम चल रहा है इसमें बियर की बिक्री नहीं होती है और रम की बिक्री ज्यादा होती है, वहीं विस्की की बिक्री भी कम होती है। जो एवरेज सेल होती है वो इस समय जब थोड़ा रम का बढ़ जाता है और बियर का घट जाता है, तो मेरे हिसाब से तो एवरेज सेल ही है। जिस हिसाब से सर्दियों में वो होती है, ठंड पड़ती है, तो रम में
जो कस्टमर है विस्की से रम में डाइवर्ट हो जाता है और बियर का ख़त्म हो जाता है। तो एवरेज ही हो गई ना फिर तो, ज़्यादा तो नहीं, मैं नहीं कह सकता ज़्यादा हुई है सेल पे। अब ये फेस्टिवल्स हैं, 25 क्या था आपका क्रिसमस था और 31 था, तो इसमें लोग थोड़ा सा जश्न तो मनाते ही हैं। थोड़ा जश्न में तो आपको पता ही है लीकर का इस्तेमाल होता ही है। नहीं ऐसा स्टॉक हमारे पास पूरा रहता है हमेशा, और फेस्टिवल के हिसाब से जैसे हिसाब से हमारा डिपार्टमेंट माल बेचता पूरा पड़ता है हमको। एवरेज से मतलब ये लगा लो कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। मैंने बताया ना आपके फेस्टिवल्स के अंदर लोग बाग जिनकी छुट्टियां रहती हैं वो तो पियेंगे। नहीं ऐसा है 31 तारीख को वैसे तो न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करते ही हैं लोग बाग, तो उस हिसाब से जो नहीं भी लेता है उस दिन मेरे ख्याल से समथिंग ले लेते हैं लोग बाग ज़्यादातर। अगर समथिंग जो बंदा पी रहा है डेली कंटिन्यू के जैसे पीता है या वो नहीं पीता फेस्ट उस दिन भी लोग पीते हैं तो इंक्रीज थोड़ी बहुत सेल तो इंक्रीज होती है, ऐसी बात नहीं है। 40% मतलब इंक्रीज हुई थी बस सेल। हाँ 40, क्योंकि ब्रांड में तो देखा तो फिर एक हर ब्रांड है, जो नहीं होता तो कस्टमर थोड़ा सा चेंज हो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।